बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगैर तेल के प्याज कैसे तलें? जानें ऐसा सस्ता तरीका जिससे रमज़ान में आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल तेल की कीमत आसमान से बातें कर रही है। यही वजह है कि आज हम आपको एक ऐसी तरकीब बताने जा रहे हैं जिससे आप रोज़ाना के तेल का इस्तेमाल कम से कम कर सकेंगे। इस तरकीब से ना सिर्फ आपके हज़ारों रुपए बचेंगे, बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। सबसे पहले प्याज को छील लें और बारीक बारीक काट लें। ये काम आप मशीन की मदद से भी कर सकते हैं। तमाम मोटे हिस्से निकाल लें और इस बात का ख्याल रखें कि प्याज एक जैसी ही कटी होनी चाहिए। अब कटी हुई प्याज को एक बर्तन पर रखकर फैलाकर सुखाएं। 2 से 3 घंटों के लिए पंखा चलाकर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि प्याज का कुदरती पानी खुश्क हो जाए। इस सूखी हुई प्याज को नॉनस्टिक पैन पर फैलाएं और गर्म हो जाने के बाद धीरे धीरे चम्मच चलाएं, ताकि प्याज चिपके नहीं और फिर सुनहरी हो जाए। थोड़ी देर में ही प्याज सुनहरी हो जाएगी। अब किसी एयर टाइट बर्तन में बंद करके रख दें। ये प्याज 1 साल तक इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें तेल शामिल नहीं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा भी नहीं होगा। अचानक अफ्तारी पर मेहमान आ रहे हैं और आपको चने गलाने हैं, तो बस चने भिगोते वक्त ये चीज़ शामिल करें जिससे ढेरों चने भी जल्दी गल जाएं। रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन के ज़िम्मे बहुत से काम होते हैं। ऐसे में अक्सर वो कुछ ना कुछ भूल जाती हैं, या तो अचानक फ़ोन आ जाता है कि फ़लाँ आपके घर आ रहे हैं, और वो भी अफ्तारी पर। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले ख़वातीन सबसे मनपसंद छोले बनाने का इरादा करती हैं। लेकिन इतने कम वक्त में छोले गलाएं कैसे? ये मुश्किल अब ख़त्म हुई। हम आपको बताने जा रहे हैं छोले गलाने का आसान तरीका। सबसे पहले छोले धो लें ताकि गंदगी या धूल लगी हो तो साफ़ हो जाए। अब इनमें इतना पानी भरें कि छोलों से कम 5 से 6 इंच पानी ऊपर रहे। चने पानी में भिगोते वक्त इनमें आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा डाल दें। अच्छी तरह चने गल जाएंगे। ख्याल रहे कि चनों में सोडा बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि मिकदार का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना ये ज़रूरत से ज़्यादा गल जाएंगे और चने टूट जाएंगे। झटपट लीमू पानी बनाएं और चाट में भी डालें। लीमू को लंबे अरसे तक महफूज करने के आसान तरीके जो पैसे के साथ साथ वक्त भी बचाएं। अफ्तार में कुछ लोग लीमू पानी पीना पसंद करते हैं, जबकि चटपटे खाने जैसे कि चाट वगैरह तो लीमू के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। ऐसे में लीमू की कीमतों का बढ़ जाना मामूल की बात है। अलबत्ता अभी शुरू के रोज़े हैं, तो फिर भी लीमू खरीदे जा सकते हैं। आज हम आपको लीमू को पूरे महीने के लिए महफूज करने के चंद आसान टिप्स बताएंगे, जिनसे आपके पैसों और वक्त दोनों की बचत होगी। सबसे पहला तरीका नोट कर लें। लीमुओं को काट लें और निचोड़कर सारा रस अलग कर लें। फिर इस रस में 1 चम्मच चीनी और 1 ही चम्मच नमक डालकर मिला लें। अब इस रस को आइस क्यूब वाले ट्रे में डालकर क्यूब्स जमा लें। 1 गिलास लीमू बनाने के लिए एक बर्फ़ का टुकड़ा काफ़ी होगा, जबकि नमक और चीनी इसको ख़राब होने से बचाएंगे। दूसरा तरीका, साबुत लीमू महफूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे लीमू खरीदें जो कदरे सख्त हों। अब एक बरनी में नमक की तह डालें और हल्के से किसी भी तेल की तह लीमुओं पर लगाकर लीमू इसमें भर दें, और अब नमक को ऊपर से डालकर ढक्कन बंद कर दें। आप हैरान रह जाएंगी कि आपके नींबू लंबे अरसे तक खराब नहीं होंगे। मौसमी तब्दीलियों के दौरान मुलेठी चाय पीना क्यों बेहतरीन है? खांसी और गले की खराश से निजात के लिए मुलेठी के सेहतमंद फ़वाइद। खांस खांस कर फेफड़ों में तकलीफ हो गई है? सर्दियों में मुलेठी की चाय पीने के कुछ सेहतमंद फ़वाइद जो आपके भी काम आएंगे। क्या आप कभी कभार खांसी के साथ अपने गले में खराश या खुश्की महसूस करते हैं? मौसम की तब्दीली इसकी वजह है। साल का ये वक्त हमें सर्दी और खांसी जैसे आम इन्फेक्शन का शिकार बनाता है। इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए और आपको भारी अदवायात का सहारा लेना पड़े,
कुदरती घरेलू इलाज के ज़रिए अपनी खांसी पर काबू पाने की कोशिश करें। जड़ी बूटियों वाली चाय गले की सोजिश और खांसी को रोकने में हैरत अंगेज काम करती है। यहाँ हमारे पास मुलैठी, दारचीनी और अदरक से बनी एक इंतहाई ताकतवर चाय की तरकीब है। ये 3 अज्जा वाली चाय बनाना आसान भी है और अच्छी सेहत को बहाल करने में मदद भी देती है। मुलैठी चाय के सेहतमंद फ़वाइद। मुलैठी की एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात खुश्क खांसी से निजात दिलाने में मदद करती है। इसके अलावा मुलैठी में सोजिश की खसूसियात होती हैं जो इसे सांस के मसाइल से निजात दिलाने का एक बेहतरीन ज़रिया बनाती हैं। इस जड़ी बूटियों वाली चाय में दारचीनी और अदरक की आमेजिश होती है। ये दोनों भी गले के इन्फेक्शन से निमटने के लिए इंतहाई मौसर हैं। मुलैठी चाय की तरकीब। 2 कप जड़ी बूटियों वाली मुलैठी चाय बनाने के लिए आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा इंच दारचीनी की छड़ी और 2 इंच मुलैठी की जड़ या 1 अदद मुलैठी पाउडर लें। इन अज्जा के साथ एक बर्तन में पानी को तकरीबन 10 मिनट तक उबालें, फिर नीम गर्म होने पर पी लें। आप इस जड़ी बूटी वाली चाय को हर रोज़ पी सकते हैं और मौसम की तब्दीलियों की मुसीबतों से खुद को बचा सकते हैं। आई होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।